क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे लोग घर में बैठ के अपने आप को डिटॉक्स कर सकें? आपको बताऊं कि डिटॉक्स सिर्फ बॉडी का नहीं, माइंड का भी बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप्स का भी बहुत जरूरी है। इस दुनिया में जीने के तरीकों का भी बहुत जरूरी है। हर चीज का डिटॉक्स है। और 5 लीटर जल कम से कम एक एवरेज पर्सन को पीना ही चाहिए। 5 ग्लास नहीं या 8 ग्लास नहीं। कई लोग बोलते हैं, वो हमने टीवी में एक देखा था, वो न्यूज में आया था, 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। 8 ग्लास पानी वहां पीना चाहिए जहां दिन भर लोग कुछ ना कुछ पीते रहते हैं। तो पानी भी 8 ग्लास पी लिया। लेकिन ये अमूमन 99% लोगों को इससे बहुत बहुत फायदा होने जा रहा है। आरओ का मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस। जी। रिवर्स ऑस्मोसिस में मिनरल रहित होता है वो, जो मिनरल वाटर बोल के बेचा जाता है, उसमें मिनरल नहीं है। जैसे ही आप पिएंगे वो आपकी बॉडी से मिनरल चुरा लेगा। 5 तरह के पानी हैं। मैं तो आपको बोलूंगा, अगर शरीर को डिटॉक्स करना चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसी डिटॉक्स आपके सिर्फ अन्नमय कोश में नहीं, ये तो आपके मनोमय कोश तक जाती है और वहां शुद्ध करती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर अवधेश पांडे जी से। डॉक्टर अवधेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर चैनल। डॉक्टर अवधेश, अक्सर लोग घर में रह के अपने शरीर को डिटॉक्स करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें कोई भी बीमारी ना लगे और उसके लिए शरीर का डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे लोग घर में बैठ के अपने आप को डिटॉक्स कर सकें? मैं थोड़ा सा विषयांतर होके आपको बताऊं कि डिटॉक्स सिर्फ बॉडी का नहीं, माइंड का भी बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप्स का भी बहुत जरूरी है। इस दुनिया में जीने के तरीकों का भी बहुत जरूरी है। हर चीज का डिटॉक्स है। आजकल दिन भर हम फोन के चक्कर में रहते हैं, फोन यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिटॉक्स भी बहुत जरूरी है। बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं बिकॉज ऑफ दिस, उनका ब्रेन ट्यूमर हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस। तो डिटॉक्स बहुत जरूरी है। और सिर्फ फूड से नहीं, जब हम डिटॉक्स की बात करेंगे तो हम पूरा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, वहां तक जाएंगे। और सब जगह से डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। तब जाके एक्चुअल डिटॉक्स होगा और तब जाके कैंसर्स भी ठीक होते हैं। हम ऐसा क्या करें कि हमारे शरीर को कभी कोई बीमारी लगे ही ना? तो मैं आपको दिखाऊं, जैसे आपके प्रोग्राम के पहले, ये ऐसा नहीं है कि आपके प्रोग्राम के लिए मैंने रखा है, नहीं, ये तो आपने अनायास आपने ये टॉपिक बोल दिया। तो मैं जब भी कोई भी प्रोग्राम करता हूं तो साथ में पानी रखता हूं, क्योंकि मैं इतनी भागती दौड़ती मेरी जिंदगी है। आपने देखा होगा, मैं चलता रहता हूं या तो कहीं मतलब रोड पे चल रहा हूं, तो मौका नहीं मिलता है। तो जहां पर मैं स्टेबल बैठता हूं, वहां पर लोग ट्रेंड हैं, वो पहले ही इतने पानी रख के चले जाते हैं। आप आप देखेंगे इसमें 5 ग्लासेस हैं। जी। तो आप एक में अल्कलाइन वाटर है, एक में अजवाइन वाला पानी है, एक में हल्दी, काली मिर्च और हरड़ वाला पानी है, एक में नींबू पानी है, एक में नॉर्मल पानी है। वो नॉर्मल पानी थोड़ा सा ल्यूक वार्म है, तो वो थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर या गुनगुना पानी कहते हैं उसको। तो ये 5 तरह के पानी हैं। मैं तो आपको बोलूंगा कि जैसे हमारे लोग ट्रेंड हैं, जो लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर शरीर को डिटॉक्स करना चाहते हैं, और स्पेशली यंग गर्ल्स और यंगस्टर्स जिनको झुर्रियां नहीं चाहिए, जिनको ब्लैक ये जो डार्क झाइयाँ। सर्कल्स नहीं चाहिए, और चेहरा बिल्कुल दमकता हुआ चाहिए, उनको ये सभी चीजें जो मैंने अभी मेंशन की, अगर आपने नोट नहीं की हैं, तो मैं आपके दर्शकों को बोलूंगा, आप ये वीडियो रिवाइंड करिए जी। और रिवाइंड करके देखिए और नोट करिए उनको, ये कौन कौन सी चीजें थी, क्योंकि ये ऐसी डिटॉक्स आपके
सिर्फ अन्नमय कोश में नहीं, हल्दी एक क्वांटम फूड है। ये तो आपके मनोमय कोश तक जाती है और वहां शुद्ध करती है। हम जब उसकी बात करेंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि क्वांटम फूड कैसे है, हल्दी से आप हेल्दी कैसे हो सकते हैं। हमें एक प्रोग्राम करना चाहिए उस पर, सिर्फ हल्दी पे, जी। जिसमें हम ये प्रूव करेंगे आपको कि हल्दी कैसे क्वांटम फूड है, कैसे हल्दी से आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं। आप देखिए ना, दुनिया का सबसे बड़ा एंटीसेप्टिक हल्दी है, दुनिया का सबसे बड़ा एंटीबायोटिक हल्दी है, और दुनिया का सबसे बड़ा एंटी कैंसरस ड्रग हल्दी है। मेरे कहने का मतलब है, और डिटॉक्स एजेंट सबसे बड़ा हल्दी है। तो ये आप देखिए ना, हल्दी का वो क्रीम बना बना के लोग बिलियनेयर हो जाते हैं कि इसमें हल्दी और चंदन लगा हुआ है। पता नहीं लगा है कि नहीं, लेकिन हल्दी की ही बात करते हैं ना। तो ये प्रूवन है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो ये जैसे आपने हल्दी पानी ले लिया, मान लीजिए ऐसे आपने ले लिया, तो ये कौन डिसाइड करता है कि ये एंटीबायोटिक का काम करेगी, एंटीसेप्टिक का काम करेगी, एंटी कैंसरस काम करेगी, या डिटॉक्स का काम करेगी? ये कौन डिसाइड करता है? ये आप नहीं डिसाइड करते हैं, ये हल्दी डिसाइड करती है। इसीलिए हल्दी क्वांटम फूड है। इसीलिए जब भी आप कुछ भी आप मुंह के अंदर लें, उसको आपकी पूजा पद्धति जो भी हो, उस तरह से, उस भावना से लें और उस डिविनिटी से लें, ताकि वो अपना काम ठीक कर पाए। याद रखिएगा, ब्रह्मास्त्र नहीं होता है जब तक उसको अभिमंत्रित ना किया जाए। तो अभिमंत्रित करना जल को बहुत जरूरी है। एंड वाटर हैज गॉट मेमोरी। ये आपको लग रहा हो कि मैं वैसे बोल रहा हूं, आप एक काम करिए, चंडीगढ़ का तो पता नहीं मुझे, लेकिन दिल्ली में ट्यूबवेल का जो बोर से जो पानी आता है, कभी पी के देखिए, आप पी नहीं पाएंगे। जी। पानी बहुत खारा है। उसी तरह पंजाब के गांव का पानी बहुत मीठा है। क्यों? दोनों जगह धरती मां है। इतिहास देखिए दिल्ली का, इतना खून खराबा हुआ है दिल्ली में, इतिहास से लेके आज तक। वाटर में सभी मेमोरीज हैं, इसीलिए पानी खारा है। लोगों को इस पे कोई डाउट है, उनको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल दीजिएगा कि एक ही सोर्स से 2 गिलास में पानी ले लें, एक को यहां रखें, एक को दूसरे रूम में रखें। एक में किसी को सामने बात करते हुए एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर लें, और दूसरे में जाके कोई मंत्र पढ़ लें, और तीसरे आदमी को बुलाएं और उसको बोलें कि दोनों टेस्ट करके बताओ किस पानी का टेस्ट कैसा है। वो ये वाला पानी पी के बोलेगा ये तो बहुत खराब है, और वो वाला पानी पी के बोलेगा ये पानी तो बहुत मीठा है। यही कारण है कि आप जब चरणामृत ये मंदिर में लेते हैं, वो अभिमंत्रित पानी है, वो मीठा होता है, उसमें कोई चीनी नहीं डाला होता है। इसीलिए जो हमारे स्वर्ण मंदिर का सरोवर है, वो मंत्रों से अभिमंत्रित है। उस पानी का टेस्ट दिव्य होगा, इसमें कहीं कोई डाउट मत रखिएगा। इसीलिए मंदिर के अंदर का कोई भी पानी, कहीं का भी पानी हो, वो अभिमंत्रित पानी होता है। तो आप देखेंगे इन मंत्रों का वाटर मॉलिक्यूल्स पे, ये तो प्रूवन है साइंटिफिकली, जो मैं आपको बोल रहा हूं ये तो प्रूवन है। जैसे ही आप मंत्र पढ़ते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आप को दूसरे तरह से अरेंज करना शुरू कर देते हैं। तो ये सभी चीजें आप करते हुए अपने आप को, इस शरीर को बहुत अच्छे से डिटॉक्स कर सकते हैं, ओनली विद दिस वाटर। और कोशिश करना चाहिए सात्विक भोजन करना, जिससे आप भोजन और एनवायरनमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं क्रिएट कर रहे हैं। वो एक डिटॉक्स है। दूसरा, 2 जून भोजन। तीसरा, इतने तरह के जल, और 5 लीटर जल कम से कम एक एवरेज पर्सन को पीना ही चाहिए। 5 ग्लास नहीं, या 8 ग्लास नहीं। कई लोग बोलते हैं वो हमने टीवी में
एक देखा था, वो न्यूज में आया था, 8 गिलास पानी पीना चाहिए। 8 गिलास पानी वहां पीना चाहिए जहां दिन भर लोग कुछ ना कुछ पीते रहते हैं। तो पानी भी 8 गिलास पी लिया। या कोई ठंडे एनवायरनमेंट में जहां पर पानी छुओ तो बर्फ बन जाता है, वहां के लिए 1-2 गिलास पानी भी बहुत है। लेकिन आप भारत में रहते हैं और ये प्रोग्राम ज्यादातर भारतीय देखते हैं, और भारत में जो मौसम है उसके लिए ऑन एन एवरेज 5 लीटर पानी पीना चाहिए। आप देखें, जब भी आपको अपने आप को डिटॉक्स करना है या सोच बदलनी है, तो डिटॉक्स करने के तरीके जो एक आयुर्वेद में पंचकर्म माना गया है। पंचकर्म में आप वॉमिटिंग भी करते हैं, लूज मोशन भी करते हैं, स्वेटिंग भी करते हैं। ये सारा कुछ जो 4 तरीके हैं अपने बॉडी से फ्लूइड्स निकालने के, रेस्पिरेशन जो आप योग से प्राणायाम से ये करते हैं, पर्सपिरेशन आप पसीना निकालने वाला, जैसे आपने स्टीम ले लिया, हॉट वाटर में बैठ गए, सौना ले लिया, ये सब आप पर्सपायर कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर लिया, वो भी डिटॉक्स है क्योंकि वो पसीना निकल रहा है। रेस्पिरेशन, पर्सपिरेशन, यूरिनेशन, पानी ज्यादा पी लिया तो यूरिन ज्यादा निकला, पानी सर्कुलेशन में सब तरफ गया, जहां भी टॉक्सिन्स हैं उसको डिटॉक्स करके आपकी यूरिन के माध्यम से निकाल दिया। और डिफिकेशन, लूज मोशन हो गया या मोशन क्रिएट कर दिया गया, कॉन्स्टिपेशन हट गया, ये सभी चीजें आपको डिटॉक्स कर रही हैं और आपको इस स्थिति में लेके जा रहे हैं कि आपकी पूरी की पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाए। ये अन्नमय कोश के डिटॉक्स की हमने बात की। हमने जो प्राणमय कोश, मनोमय कोश हम किसी और दिन करेंगे क्योंकि वो लंबा हो जाएगा। और अन्नमय कोश का मैंने आपको बताया कि इस शरीर को डिटॉक्स कैसे करेंगे, और इसके साथ साथ आप अपने रिलेशनशिप्स को भी खंगालिए और रिलेशनशिप्स को दुरुस्त करिए, क्योंकि आज के दौर में लोग इतने अकेले हो गए हैं अपने फोन के साथ कि रिलेशनशिप्स का ना वो कद्र करते हैं, ना वो रिलेशंस उनका कद्र करते हैं। उसमें भी डिटॉक्स की बहुत जरूरत है। तीसरा, डॉक्टर इलेक्ट्रॉनिक अवधेश, डिटॉक्स बहुत बीच में मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि अभी आपने बात करी थी हल्दी की, तो कहते हैं कि हल्दी अकेला पीना आपको डिटॉक्स नहीं करता है, आपके शरीर को वो फायदा नहीं करता है। उसके साथ में काली मिर्च डालना बहुत ज़रूरी होता है, या फिर उसके अंदर कोई और चीज़ जैसे कि अदरक आपने डाल दी या फिर घी डाल दिया थोड़ा सा, ये दोनों चीज़ें डालनी, दोनों में से एक चीज़, चाहे काली मिर्च चाहे घी, ये डालना ज़रूरी होता है। क्या ये सही है? नहीं, मैं अग्री नहीं करता हूँ इससे, इसलिए कि हल्दी अपने आप में सक्षम है हर चीज के लिए, हर चीज के क्वांटम फूड है हल्दी। हमें हल्दी पे अलग से एक प्रोग्राम करना चाहिए जी। जहां पर हल्दी के बेनिफिट्स और थोड़ा बहुत हार्म भी, उस पर भी बात हमें करनी चाहिए। तो वो किन किन स्थितियों में हार्म करता है वो भी है, तो वो बात करेंगे। लेकिन हल्दी अपने आप में सक्षम है। हल्दी को उसका बायो एनहेंसर का काम करता है काली मिर्च। हल्दी को 20, 25, 100 गुना ज्यादा पोटेंट बना देता है अगर एक चुटकी काली मिर्च डाल दिया जाए तो एक चुटकी काली मिर्च आप अगर डाल देंगे तो वही हल्दी 100 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आपने काली मिर्च नहीं डाली तो वो हल्दी इफेक्टिव नहीं है, बिल्कुल इफेक्टिव है, लेकिन वो ज्यादा इफेक्टिव होगा काली मिर्च डाल के। तीसरा, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए उसमें हरड़ भी 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच हरड़ अगर डलवा दिया जाए और पी लिया जाए तो कैसा भी कॉन्स्टिपेशन हो, 95 to 96% ऑफ द टाइम्स कॉन्स्टिपेशन चला जाता है और वो मोशंस में टर्न हो जाएगा और वो आधे घंटे के अंदर आ जाएगा। इसीलिए कई बार रात को हम नहीं देते हैं कि रात को नहीं, आप सुबह सुबह ले लीजिए और हाफ एन आवर में आपका सारा कॉन्स्टिपेशन चला जाएगा। रात को लेके सो गए तो कई बार एल्डरली लोगों का वो बेड भी स्पॉइल हो सकता है, क्योंकि वो बेड पे ही मोशंस हो सकते हैं, क्योंकि हरड़ बहुत पावरफुल एजेंट है जो पूरा का पूरा लार्ज इंटेस्टाइन को चौड़ा कर देता है और पूरा का पूरा मोशंस निकल जाता है।
तो ये सभी चीजें हैं जो की जा सकती हैं डॉक्टर डिटॉक्स के अवधेश, लिए। जी। एक सवाल और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब हल्दी काम में लेते हैं तो कौन सी पिसी हुई हल्दी काम में लेनी चाहिए या कच्ची हल्दी काम में लेनी चाहिए? दोनों में क्या अंतर होता है? वंदना जी, आपको मालूम है हमारा प्रोग्राम रेसिडेंट से प्रेसिडेंट तक सभी देखते हैं। जी। तो एक गरीब आदमी को मैं हमेशा मेरा टारगेट, दैट पुअर मैन जो हमें कांटेक्ट नहीं कर सकता है, हमारी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है, उन लोगों के लिए हम वीडियो बनाते हैं ताकि वो वीडियो देखें और घर पे ही ठीक हो जाएं। क्योंकि एग्जैक्टली यही चीज, अगर वो फीस दे के आते हैं तो हम यही चीजें बोलते हैं जो आपके वीडियोस पे बोलते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि जितने लोग हों अपने घर पे ही ये प्रोग्राम देख के ही ठीक हो जाए, हमारे पास आने की जरूरत ही ना पड़े। जी बिल्कुल। तो हम तो यही चाहेंगे और यही सोच के हमने एक सामाजिक कार्य के तौर पे ये लिया हुआ है और ये प्रण लिया हुआ है कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ स्वस्थ भारत भी जोड़ना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपके दर्शकों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर इस वीडियो से फायदा हुआ, आप खुद फायदा लें और 2 लोगों को और ठीक करें और हमारे मुहिम से जुड़ें, क्योंकि हम एक आंदोलन के तौर पे चला रहे हैं इसको। जी। जी। इसके अलावा शरीर को डिटॉक्स करने के और क्या तरीके हैं? हम बात कर रहे थे, अभी हमने हल्दी की बात करी है, उसके अलावा आपने 5 तरीके का पानी बताया कि इन 5 तरीकों के पानी से आप अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं। तो इसके अलावा क्या और भी तरीके हैं? और भी बहुत तरीके हैं, और भी बहुत तरीके, लेकिन एक आम आदमी के रीच में ये सभी चीजें हैं जो मैंने बताई हैं और ये बहुत इफेक्टिव तरीका है डिटॉक्स करने का। वो हम दूसरे तरीकों में तब जाते हैं जब ये तरीके इफेक्टिव नहीं होते हैं, तब हम जाते हैं उसमें। लेकिन ये अमूमन 99% लोगों को इससे बहुत बहुत फायदा होने जा रहा है। तो दूसरा ये है कि अल्कलाइन वाटर कैसे बनाना है, हम बात कर चुके हैं उस पर। हम चाहेंगे कि वो वीडियो पे वापस जाएं और नोट करें। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आपके दर्शकों को कि ये नॉर्मली हम लोग बहुत कुछ हमें एक्सट्रैक्ट करके आपके लिए लेके आते हैं हम, तो आप सिर्फ सुन के ना छोड़ दें, आप नोट करें उसको, अपने जीवन में बदलाव करें उसका। उससे हमें भी बड़ी खुशी होगी और हमें बताएं कि आप ये वीडियो देख के आप ठीक हो गए, हमें बड़ी खुशी होगी और आप 2 लोगों को और ठीक करें। तो मैं आपको बता रहा था अल्कलाइन वाटर वाला, वो पहले वाले वाटर वाले वीडियो पे चले जाएं और वहां पर देखें कि अल्कलाइन वाटर कैसे बनाते हैं हम, वैसे बनाएं और वो आप रखें और वो पिएं। और वो अल्कलाइन वाटर जब ज्यादा ना बनाते हैं पिएं। तो उसमें कौन कौन से पत्ते डाले जा सकते हैं? हाँ, उसमें आपके सुविधा अनुसार यूजुअली हम लोग पंचगव्य टाइप बनाते हैं। पंचगव्य मतलब कोई जरूरी नहीं कि गाय का सब चीज हो उसमें। तो 5 तरह के पत्ते हम यूजुअली लेते हैं, लेकिन आपके पास ये कोई जरूरी नहीं है कि आप ये 5 ही हो। अगर इनमें से 2 भी हो तो काफी इफेक्टिव होता है। तो नीम, करी पत्ता, पीपल, बरगद और धनिया की पत्ती, ये नॉर्मली 5 पत्ते। इसके साथ आपने अगर पुदीना भी ऐड कर दिया तो भी अच्छा है। इसमें से कोई एक चीज नहीं मिला, उसमें पुदीना सप्लीमेंट कर दिया, वो भी ठीक है। इसके साथ साथ ये सभी चीजें मिलने वाली हैं, ये आपको मिल जाएंगी। इसके साथ साथ नींबू भी डालिए और खीरा या ककड़ी बिना छीले हुए उसका सिलिंड्रिकल, जैसे आप काटते हैं सैलेड के लिए, वैसे काट के डाल दें उसमें। आंवला काट के 1 आंवला डाल दें, नींबू काट के डाल दें, टमाटर साबुत पानी में डाल दें और कुछ भी उगता हुआ चीज, जैसे आपका अगर धनिया पत्ती के वो जड़ लगा हुआ है, वो बेस्ट है, क्योंकि वो आप डालेंगे तो आप देखेंगे उसकी पत्तियां जो हैं पहले अगर मुरझाई थी तो अचानक टर्जिड हो जाएंगी।
दूसरे दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में और ग्रीन दिखने लगेंगे। दैट मीन्स वो पानी, ये आपका टेस्ट है कि वो पानी कैसा है। वो पानी में जब वो धनिया पत्ती अपने आप को इतना हेल्दी कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते। बहुत लोग गलती करते हैं कि दिन भर वही पानी पीते हैं, उससे बहुत ज्यादा वेट लॉस हो सकता है और बहुत ज्यादा एल्कलिनिटी भी आपके लिए अच्छा नहीं है, चक्कर आने लगेगा। इसीलिए अति सर्वत्र हाँ, वर्ज्यते। अब अवर्ज्यते है, तो अति नहीं करना है, इसीलिए शॉर्ट्स में लेना है। आप देखिए ना, पानी को खाना है, आप देखिए इतना पानी मुझे एक सवा घंटा लगेगा पीने में। यहाँ पर आप पांचों पानी एक साथ लेकर के बैठे हैं, तो क्या ये 5 तरीके के पानी एक साथ पिए जा सकते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो एक एक करके पीता हूँ, सबका टेस्ट एक एक सिप में लेता हूँ और उसको थोड़ी देर तक रखता हूँ, फिर दूसरा लेता हूँ, ऐसे करता हूँ। जी, जो अजवाइन का पानी आपने बनाया था, क्या वो अजवाइन को उबाल करके बनाया गया है या सिर्फ उसको भिगो के रख के छान करके आप पी रहे हैं? हाँ, ज्यादातर यही करना चाहिए, बिकॉज कोई भी सीड को आप गर्म करते हैं तो वो सीड अपनी वो चीजें मतलब द सीड डाइज। तो आप अगर ओवरनाइट सोक कर दें एक पूरे जग में, जैसे 4 ग्लास है तो 4 ग्लास अजवाइन, ये 4 चम्मच अजवाइन डाल दें उसमें, सुबह तक वो सारा पानी ब्राउन ये कलर का हो जाएगा। तो ये बहुत फेयर कलर है। इसमें आप इसको टेस्टी बना सकते हैं, थोड़ा नींबू डाल लीजिए, 2-3 बूंद, थोड़ा आप इसमें कोई पत्ते डाल लीजिए, मतलब आप इसको टेस्टी बना सकते हैं। तो ये नॉर्मली आपके स्किन को बहुत टाइट रखता है, आपकी झुर्रियां हैं तो नहीं होंगी, ब्लेमिशेस हैं तो चले जाएंगे, आपका यूजुअली जो जरूरत पड़ती है लोगों को सनस्क्रीन लगाने की और क्रीम लगाने की, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए, कुछ किसी चीज का स्किन में एप्लीकेशन ना करिए, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। क्या नारियल पानी को डिटॉक्स वाटर के रूप में यूज किया जा सकता है? जी, वो किया जा सकता है। मैंने जानबूझ के वो मेंशन नहीं किया क्योंकि लास्ट टाइम पैंडेमिक के टाइम में हमने जैसे नारियल पानी मेंशन करना शुरू किया, नारियल पानी का कॉस्ट बढ़ गया। अभी मैं अगर फिर से मेंशन करूंगा, फिर से वो लोग खरीदना शुरू करेंगे और बोलेंगे ये बोल रहे हैं, तो वो कॉस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन नारियल पानी एक बहुत बड़ा डिटॉक्स वाटर है। मैंने जानबूझ के मेंशन नहीं किया क्योंकि वो एक महंगा शौक है, गरीबों के लिए नहीं है। गरीब लाइव वाटर बना सकते हैं, इसीलिए मैं लाइव वाटर पे ज्यादा फोकस करता हूँ। वैसे नारियल पानी बहुत बड़ा डिटॉक्स है। डॉक्टर अवधेश, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी कि लोग अक्सर फ़िल्टर का पानी पीते हैं, तो क्या उन्हें फ़िल्टर का पानी पीना चाहिए या फिर जो नॉर्मल वाटर आपके पास में आ रहा है आपको वो पीना चाहिए? हम ऐसी कोई बात नहीं करते हैं जिससे मतलब किसी को हर्ट हो, किसी को ये हो, किसी का कोई इंटरेस्ट हम हर्ट नहीं करना चाहते। एट द सेम टाइम पेशेंट को भी हर्ट नहीं करना चाहते। इसलिए आपके घर में अगर फिल्टर लगा है तो कोई हर्ज नहीं है, फिल्टर से आप पानी ले लीजिए, घड़े में डाल दीजिए और घड़े में डाल के कम से कम 3 से 4 घंटे वेट करिए। क्योंकि आप अगर फिल्टर वाला पानी डायरेक्टली पी लेंगे, वो उसमें आपको मालूम है ना, आरओ का मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस। जी। रिवर्स ऑस्मोसिस में मिनरल रहित होता है, वो जो मिनरल वाटर बोल के बेचा जाता है उसमें मिनरल नहीं है। जैसे ही आप पिएंगे वो आपकी बॉडी से मिनरल चुरा लेगा। इसीलिए इतनी डेफिशिएंसीज हो रही हैं आजकल। अगर वही पानी लेके आपने घड़े में डाल दिया होता, मिट्टी का घड़ा है वो, मिट्टी माँ है, जितने दुनिया में मिनरल्स है सभी मिट्टी में है। तो अगर मिट्टी के घड़े में पानी चला गया तो वो पानी का प्रॉपर्टी ये है कि मिनरल को लीच कर देगा। तो हम तो चाहते ही हैं कि धरती से लीच करे और हमारे लिए रिच हो जाए और फिर वो पानी पिए हम। आजकल फैशन के चक्कर में अक्सर घड़ों पर, मटकों पर पेंट कर दिया जाता है, तो वो कितना सही है? कैसा घड़ा लेना चाहिए?
वो डेंजरस है। मैं रिपीट करूंगा, जी। अगर वो पेंटेड है तो वो डेंजरस है। पेंट में लेड होता है, पेंट में हेवी मेटल्स होते हैं, वो पॉइजनस होता है, वो डेंजरस है। तो ये काम तो बिल्कुल ना करें और एक्चुअली मिट्टी का घड़ा लें। और मिट्टी का घड़ा कोई बहुत गरीब आदमी बेचता हुआ आपको दिखेगा, उसको भी हेल्प करें। वो आपको हेल्प दे रहा है, आप ले नहीं रहे हैं। आप वो एयर कंडीशन शॉप से लेना चाहते हैं जो आपको चीट कर रहा है। एक गरीब आदमी रोड पे ये घड़ा बेच रहा है और लोगों को लगता है कि ये तो लूट रहा है। वो बॉल वाला नहीं लूट रहा है आपको। इसलिए अपनी सोच बदलिए और गरीबों की मदद करिए। अगर कोई ये घड़ा बेच रहा है, आपको देख के पता चल जाएगा मिट्टी का है, वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। हो सकता है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है वो आपको क्या काम करना है, बात आपको मिनरल्स चाहिए ना, आपको वो घड़े में ज्यादा अच्छा, अगर ज्योमेट्रिकल साइज शेप बड़ा अच्छा हुआ और वो काम नहीं कर रहा है, उसका क्या फायदा। जी। जी। डॉक्टर अवधेश, मुझे उम्मीद है दर्शकों को हमारी ये बातें बहुत पसंद आएंगी। उन्हें इस तरीके को अपनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। वो आपकी कही बातों को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे और अपने आप को निरोगी रखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।